Good morning students, welcome to the online classes of Swami Keshwanan. So in this video we will discuss about the poem A Tiger in the Zoo, and we will discuss the second stanza of the poem. सेकेंड स्टैंजा को हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड स्टैंजा को एक बार रीड कर लेते हैं. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि ये पोयम एक टाइगर के बारे में है. उसके दो डिफरेंट पोजीशंस, मतलब जब वो जंगल में होता है, नेचुरल हैबिटेट में होता है, और एक पिंजरे में केज में होता है, तब उसकी एक्टिविटीज़ में क्या फ़र्क होता है. तो फर्स्ट स्टेंजा आपने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में. अब ये सेकंड स्टेंजा है. अब ये स्टेंजा बता रहा है आपको लाइफ ऑफ द जंगल टाइगर. ये जंगल टाइगर की जीवन के बारे में बता रहा है. कहने का मतलब दूसरा स्टेंजा है जो वो टाइगर की अदर साइड है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है दूसरी तरफ को. यानी पॉइंट कह रहा है अगर टाइगर फॉरेस्ट में होता तो ये एक्टिविटीज करता, ये एक्टिविटीज करता. केवल इमेजिनेशन है. द पॉइंट हियर, द पॉइंट इमेजिन्स द लाइफ ऑफ द टाइगर when he is free, जब वो फ्री है, when he is in the natural habitat, जब वो जंगल में है, तब उसकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, उसकी लाइफ कैसी होगी, इसको वो इमेजिन कर रहा है. तो देखिए क्या क्या करता वो, आपको स्टेंजा में बताया जा रहा है. तो ही यहाँ कौन से वाले टाइगर के लिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए. ये वाला ही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ द टाइगर इन द जंगल. किसके लिए आया ही, द टाइगर इन द जंगल. देखिए फर्स्ट लाइन, ही शुड बी लर्किंग. उसे मतलब किसे, टाइगर को. लर्क का मीन्स होता है हाइड फॉर प्रे, शिकार के लिए छिपना. यानी हिंदी में कहेंगे घात लगाना. यानी आदमी छिप जाता है चोरी से किसी चीज़ के पीछे, और जब उसका कोई एनिमी दुश्मन आता है और उसके ऊपर अटैक करता है, सडनली अटैक करता है, मतलब हाइड होकर के अटैक करे, उसको कहते हैं लर्क, घात लगाकर छिपना, है ना. तो वह घात लगा करके छिप रहा होता. इमेजिनेशन है, सिर्फ इमेजिनेशन. लेकिन अभी तो वो बंद है पिंजरे में. अगर वो फ्री होता तो ये करता. इन शैडो, शैडो का मतलब हो जाएगा परछाइयाँ, यानी अंधेरे में, डार्कनेस. शैडो का मतलब जो पेड़ों की शैडोज होती हैं, उनमें पेड़ों की परछाइयों में, पेड़ों के अंधेरों में वो घात लगा करके छिपता. कौन, टाइगर. कौन सा वाला, जंगल वाला टाइगर. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो लॉन्ग ग्रास में, लंबी लंबी घास में अपने आप को क्या कर लेता, छिपा लेता. लंबी घास में अपने आप को क्या कर लेता, छिपा लेता, है ना. और छिपा करके स्लोली स्लोली वो क्या करता, घास में होकर के स्लाइड, खिसक करके चलता. धीरे धीरे वो स्लाइड होता जंगल के अंदर. कहाँ पर, नियर द वाटर होल, पानी का जो सोर्स होता है, जो पानी का तालाब होता है, वाटर पॉन्ड होता है, वहाँ उसके पास. कहने का मतलब वह पानी के तालाब के पास क्या करता, अपने आप को हाइड करता, अपने आप को क्या करता, छिपाता लंबी घास में. और पानी के तालाब के पास क्यों छिपाता, क्योंकि पानी के तालाब के पास क्या होते हैं, जो प्लम्प होते हैं, प्लम्प का मतलब होते हैं फैट, मोटे मोटे हिरण, वो क्या होते हैं, कम्स टू ड्रिंक, फैट डियर कम टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए आते हैं, है ना. जैसे ही वो हिरण वहाँ पानी पीने के लिए आते, देन ही सडनली अटैक्स देम, तब वह उनके ऊपर क्या करता, वहाँ अटैक करता, है ना. क्या करता, उनके ऊपर अटैक करता और अपना शिकार कर लेता. तो मतलब ये उसकी
स्टेंजा में ओवरऑल, अभी मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी में समझिए, जो उसकी हंटिंग एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? हंटिंग एक्टिविटीज़, उनको डिस्क्राइब कर रहा है पोइट इमेजिनेशन में, कल्पना में है, सिर्फ रियल में नहीं है। अभी तो वो पिंजरे में है, ध्यान रखना, लेकिन वो फ्री होता, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता, इन बातों की इमेजिनेशन पोइट कर रहा है ना। अब देखिए वापस मैं आपको बताता हूँ इमेजिनेशन क्या होती पोइट की, कि अगर वो फ्री होता, इफ़ द टाइगर इज़ फ्री, यदि टाइगर क्या है? स्वतंत्र है, फ्री है, तो वो क्या करता? वो इफ़ द टाइगर इज़ फ्री, यदि टाइगर फ्री होता तो वो क्या करता? He would have been lying in the shadows of the trees, तो वो पेड़ों की शैडोज में, परछाइयों में छिपा होता, और क्या करता? He would hide himself, वो अपने आप को छिपा लेता, he would hide himself इन द लॉन्ग बुशेस, इन द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों में, लंबी लंबी घनी घनी थिक बुशेस, झाड़ियों में, है ना। ही वुड हाइड हिमसेल्फ इन द लॉन्ग ग्रास या इन द थिक बुशेज, एक ही बात है, ग्रास का मतलब यानी लॉन्ग ग्रास का मतलब थिक बुशेज भी कह सकते हैं आप, घनी झाड़ियां, है ना। और वो अपने आप को इन घनी झाड़ियों में छिपा लेता, कहाँ पर? नियर द वाटर बॉडीज, नियर द वाटर पॉन्ड, पानी के जो सोर्स हैं, वाटर सोर्स हैं उनके पास। क्यों? क्योंकि जो वाटर के सोर्स होते हैं वहाँ पर जो डियर होता है वो पानी पीने के लिए आता है ना। व्हेन ए डियर कम्स टू ड्रिंक वाटर नियर द वाटर सोर्स देन द टाइगर अटैक्स हिम, तब टाइगर क्या करता है? उसके ऊपर अटैक करेगा, है ना। कहने का मतलब उसके ऊपर अटैक करेगा और उसको मार देगा, अपना प्रे शिकार करेगा। वो प्रे का मतलब शिकार, PREY। तो ये आपकी हिंदी में हो गए, मैं आपको थोड़ा इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए रेफरेंस देखिए पोएम का, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं लिखना। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए टाइगर इन द जू, कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। आप जानते हो एक कॉन्टेक्स्ट भी, अब मैंने आपको बताया था भी क्या लिखना है कॉन्टेक्स्ट में, कि इन द सेकंड स्टेंजा या इन दिस स्टेंजा द पोइट इमेजिन्स द लाइफ ऑफ द टाइगर, कवि जो टाइगर है उसकी लाइफ को इमेजिन करता है। व्हेन ही इज फ्री, जब वो स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब IE मतलब इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में IE का मतलब इन द नेचुरल हैबिटेट, अपने प्राकृतिक आवास में होता है, तब उसकी लाइफ कैसी होती है उसको इमेजिन करता है। ही यहाँ पॉइंट के लिए ध्यान रखना, ही डिस्क्राइब्स हिज, और हिज टाइगर के लिए यहाँ वह उसकी जो हंटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। जो उसकी हंटिंग एक्टिविटीज़ हैं, टाइगर की हंटिंग एक्टिविटीज़ को इसमें डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसे अपना शिकार करता है, जंगली जानवरों का, हिरणों का कैसे शिकार करता है अपने नेचुरल हैबिटेट में, मतलब जंगल में। उस बात को भी वो क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखिए, अब इसकी एक्सप्लेन लिखते हैं हम। देखिए तो एक्सप्लेन क्या आपको पता है? पहली लाइन, थ्रू दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द पोएट डिस्क्राइब्स दैट, पोएट डिस्क्राइब करता है, क्या करता है? इन द नेचुरल हैबिटेट, अपने नेचुरल हैबिटेट में, इन द नेचुरल हैबिटेट अपने प्राकृतिक आवास में, ही वुड हैव बीन लर्किंग, वो घात लगा करके छिप रहा होता था, इन द शैडो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की।
ही वुड हैव बीन, ये इमेजिनेशन है, रियल नहीं है। ही वुड हैव बीन लर्किंग, वो छिप रहा होता, छिप रहा नहीं है, छिप रहा होता, मतलब इमेजिनेशन है। इन द शैडो ऑफ ट्रीज, फुल स्टॉप। ही वुड बी स्लाइडिंग, ही वुड बी स्लाइडिंग, वो खिसकता, स्लाइड होता, थ्रू लॉन्ग, ऊपर लिख देता हूं, he would be sliding through long grass and would reach near the water source, और पानी के सोर्स के पास पहुंच जाता, एंड वुड रीच नियर द वाटर सोर्स। देन, तब, देयर he would hide himself behind the thick bushes, तब वो वहां अपने आप को, देन देयर, तब वो वहां, ही वुड हाइड हिमसेल्फ, वो अपने आप को छिपा लेता, बिहाइंड द थिक बुशेस, घनी झाड़ियों के पीछे, एंड वेट फॉर हिज प्रे, और अपने शिकार के लिए वेट करता, इंतजार करता, एंड वेट फॉर हिज प्रे, और अपने शिकार के लिए क्या करता, इंतजार करता। अब देखिए फिर क्या करता वो, अब उसने यही जगह क्यों चुनी, पानी का सोर्स ही क्यों चुना, यानी पानी के सोर्स के पास ही वो क्यों अपने आप को हाइड कर रहा है, क्यों अपने आप को छिपा रहा है? क्योंकि पानी के सोर्स के पास जो फैट डियर होते हैं वो क्या करते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं, इसलिए वो अपने आप को वहां छिपा रहा है। ही when a fat deer would come to drink water, जब एक मोटा हिरण would come आता to drink water, पानी पीने के लिए, then he suddenly would attack then he would suddenly attack him. तो इस तरह से वो अपना शिकार करता। किस तरह से शिकार करता कि जब एक फैट डियर पानी पीने के लिए आता तो वह जो टाइगर है जंगल में वो सडनली उसके ऊपर क्या करता, अटैक करता। दस ही वुड बी फ्री to do all his hunting activities इस तरह से वह अपनी जो हंटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए क्या होता, फ्री होता। लेकिन रियल बात यह है कि अब तो वो पिंजरे में
बंद है।